अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं 15 के नक्श का एक और तरीका बताऊंगा जादू और जिन्नात को ख़त्म करने का, कि किस तरह से आप जादू और जिन्नात को 15 के नक्श के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। और जो ये आज मैं इसमें नक्श बताऊंगा ये 15 का तिलिस्मी नक्श है। ये जो आप तिलिस्मी नक्श देख रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल नक्श है। जिन्नात और जादू को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है। इसके इस्तेमाल से आप जादू को भी ख़त्म कर सकते हैं और जिन्नात को भी ख़त्म कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल का तरीका देखें। ये जो 15 का नक्श आपको दिख रहा है, आपने करना ये है, यहाँ से आपने पहले ऊपर आपने 786 लिखना है। उसके बाद आपने तो बना करके इस तरह से ये पूरा यहाँ तक बनाना है। उसके बाद फिर आपने नीचे भी तो बनानी है। इस तरह से तो बना करके फिर आपने यहाँ तक ये लाइन खींचनी है। ये पूरी तो बना करके ही यहाँ तक लाइन आएगी। इसका मतलब ये तो का ही हिस्सा है यहाँ तक, और ये भी तो का ही हिस्सा है यहाँ तक। उसके बाद बीच में आप ये 2 लाइन खींच दें और ये यहाँ से इस तरह से 9 खानों का बॉक्स आप बना लें। 9 खानों का बॉक्स बनाने के बाद आप इसे 15 के नक्श की चाल दे दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आतिशी चाल से आप लिखेंगे। आतिशी चाल से आप इसे लिखेंगे। उसके बाद आपने करना यह है कि ऊपर आपने इसमें 9 बार 9 लिखना है। आपने 9 बार 9 लिखना है। 9 9 9 9 9 9 9 9 9। ये आपने 9 बार 9 लिख दिया। तोय के ऊपर आपने 9 बार 9 लिख दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर तोय के नीचे आप 9 बार 9 लिखेंगे। 9 9 9 9 9 9 9 9 9। इस तरह से आपने 9 लिख दिया। 9 लिखने के बाद आपने करना ये है, ये जो आपको 2 तिलिस्म दिख रहे हैं, आपने 2 तिलिस्म बनाने हैं। एक तिलिस्म आप इधर बनाएंगे और एक तिलिस्म आप इधर बनाएंगे। तो बना करके और ये ऐन बना देंगे। ये आपने 7 बार ऐन बनाना है। उसके बाद इधर भी तो बनाकर जिस तरह से लिखा हुआ है तो बना करके इसी तरह से आपने 7 बार आइन बना देना है। और आपने फ़ला बिन फ़ला की जगह इधर मरीज़ का नाम लिखेंगे और इधर मरीज़ की माँ का नाम लिखेंगे। इस तरह से आपने लिख देना है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे सोख्ता खाकस्तर दफ़ाशुद। ये आपका फलीता बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसका इस्तेमाल देख लें, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जिन्नात वाले शख्स पर आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और जादू को ख़त्म करने के लिए आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जिसके ऊपर जिन्नात मुसल्लत है और बार बार उसके ऊपर मुसल्लत होता है, उसके ऊपर बार बार जिन्नात की हाज़िरी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसको तंग करता है, उसके लिए आप इसको फलीते की शक्ल दें। लेकिन उसको उसके अंदर इतनी जगह रखें कि आप इसको जलाएं और बुझा दें और इसका जो धुआं निकले आप वो मरीज़ की नाक में दें। मरीज़ की नाक में जब आप वो धुआं देंगे तो उसको खांसी का धसका भी लगेगा और हो सकता है कि उसको बलगम वगैरह आए। इसी तरह से आप ये करें। इंशाअल्लाह ये तावीज़ पूरा जल भी नहीं सकेगा और जिन्नात उसके ऊपर से हट जाएगा। और अगर बाई चांस नहीं हटता तो आप इस पूरे नक्श को इसी तरह से उसकी नाक के पास धुआं बना दे, वो उससे सूंघता रहे। इंशाअल्लाह अगर ये पूरा तावीज़ जल गया तो जिन्नात उसके ऊपर दोबारा हाजिर नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और जादू वाले शख्स किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जिसके ऊपर जादू मुसल्लत है, उसको अजीब अजीब ख्वाब दिखाई देते हैं या उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है, दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, बार बार उसको आहट होती है, वो शख्स इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से बनेगा। बनाने का मुकम्मल यही तरीका रहेगा, बस इस्तेमाल का तरीका इसका अलग रहेगा। आपने करना यह है कि इसको फलीते की शक्ल देनी है। उसके बाद इसे चिराग में रख करके और नीम के तेल में आप इसे जलाएंगे। फलीते की शक्ल देने के बाद चिराग में रख कर इसके ऊपर हल्की सी रुई लपेट दें। फलीता बनाने के बाद इसके ऊपर हल्की हल्की सी रुई लपेट दें और उसके बाद जिसे कॉटन बोलते हैं वो इसके ऊपर हल्की हल्की सी लपेट दें। उसके बाद इसे चिराग में रखें और नीम का तेल उसमें डाल दें। चिराग को नीम के तेल से ज़्यादा भी ना भर दें कि वो 4-5 घंटे जले। आप इतना तेल डालें कि बस ये फलीता आपका गीला हो जाए। उसके बाद आप इसे रोशन कर दें और जिसके ऊपर जादू मुसल्लत है आप उससे कहें कि इस नक्श को जलते हुए देखता रहे, इस चिराग को देखता रहे। इंशाअल्लाह
उसे जब ये जलेगा इसकी लो में उसे अगर जिन्नात उसके ऊपर हाजिर होते होंगे, ख्वाब में उसको परेशान करते होंगे या बाज़ मरतबा जिन्नात की वजह से उसको कोई परेशानी होती होगी, तो इस लो में उसको जलते हुए दिखाई देंगे। और जब ये जलेगा तो हो सकता है उसका सर भारी हो जाए, जिस्म भारी हो जाए, लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक ये नक्श जलेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 10 मिनट के बाद वो बंदा एकदम नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। कम से कम 7 फलीते आप इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 7 फलीते आप इसके इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह जादू का मुकम्मल उतार हो जाएगा। इस तरीके को आप इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम।